कल मोलारिटी कर रहे थे, अब उस पर क्वेश्चंस करना बाकी है, तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। ट्वेंटी ग्राम ऑफ NaOH is added to 1500 milliliter of H2O, then calculate the molarity of the solution. Done? हो गया ये? 20 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है,
बगल में लिखा है हमने सॉलिड इज एडेड टू 1500 ml ऑफ H2O, तो ये तो बेटा अपना सॉल्वेंट होगा। ठीक है। हाउ इज मोलारिटी डिफाइंड? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, रिपीट करना है मन में तभी याद हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। इसके बाद हमने दो केसेस बनाए थे, याद है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमने दो केसेस बनाए थे। केस वन क्या था? अगर सॉल्यूट अपना सॉलिड हुआ, ठीक है, केस वन वाज अगर सॉल्यूट अपना सॉलिड हुआ तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लिखा था हमने ये। तो इस बार अपना सॉल्यूट कैसा दे रखा है? सॉलिड। तो जो भी सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा वही क्या होगा? सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ऐसा हम कैसे लिख सकते हैं? केस वन के हिसाब से लिख सकते हैं। दैट्स व्हाई। ठीक है, ये समझ में आता है हमें। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1500 ml। तो मिलीलीटर को लीटर में कैसे चेंज करेंगे बेटा? 1000 से डिवाइड करके। दिस विल गिव यू हाउ मच लीटर? 1.5 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो अपना नीचे का टर्म आ गया 1.5। ठीक है, ये आया आपका। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट अपना क्या है? NaOH। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। कितना ग्राम लिया है हमने? 20 ग्राम। और मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो सोडियम का कितना? 23। ऑक्सीजन का कितना? 16। और हाइड्रोजन का कितना? 1। तो नीचे कितना आ जाएगा? 14 ग्राम पर मोल। तो ये कितना आएगा? ग्राम ग्राम कट जाएगा, हाफ मोल। ये आया आपका हाफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम यहाँ क्या रखेंगे? हाफ। फिर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे चला जाएगा। ये तो मैथ से इसके बाद 1/3। ठीक है, अब ऐसे नहीं लिखेंगे। मोलारिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं? इस तरीके से, या तो 1/3 कैपिटल एम, या तो 1/3, ये देखो ऊपर पर हमने क्या लिखा है बेटा? मोल्स। नीचे में क्या लिखा है? लीटर। 1/3 मोल पर लीटर। तो मोलारिटी का ये यूनिट होता है। मोल पर लीटर। ये आया अपना आंसर सभी का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना दे रखा था? 1500 ml। सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का वॉल्यूम बराबर क्यों हो गया? बिकॉज हमने कल दो केसेस लिखे थे जिसमें ये केस वन में फॉलो कर गया। ठीक है, और मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, कुछ पूछना है आपको? नहीं, बढ़िया। वन 1.7 क्वेश्चन लिख लीजिएगा कॉपी में। क्वेश्चन लिख लीजिएगा या जगह छोड़ दीजिए और लिख लीजिए एनसीईआरटी प्रॉब्लम 1.7 पेज 24। सॉल्व कर लीजिए और क्वेश्चन घर जाकर लिख लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा एनसीईआरटी प्रॉब्लम 1.7 पेज 24।
Calculate the molarity of NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution. अरे फॉर्मूला लिखो, दिखेगा। 500 बार पढ़ेंगे तो नहीं होगा, फॉर्मूला लिखेंगे तो दिख जाएगा। लिखो, फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो केमिस्ट्री से बहुत डर लगेगा, और फिजिकल केमिस्ट्री में तो अभी कुछ वैसा भी नहीं है, रटने वाली चीज तो आई नहीं अभी तक। गिवन मास ऑफ NaOH कितना है? 4 ग्राम। 4 ही ग्राम है ना? ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना आएगा? 4 ग्राम डिवाइडेड बाय 23 प्लस 16 प्लस 1 विच विल गिव यू व्हाट? 40। 1/10 मोल्स। ये आया आपका 1/10 मोल्स। गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 250 ml which is equals to 250 divided by 1000 1/4 लीटर। ये आया आपका 1/4 लीटर। मोलारिटी is equals to number of moles of solute divided by volume of solution in liter। खोज के लिख लो सब। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है? 1/10। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में कितना है? 1/4। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां चला जाएगा? ऊपर। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कहां जाएगा? नीचे। 4/10। ये आया आपका आंसर। हाँ, गलत हो गया क्या मेरा? हाँ, वो भी करेंगे। 2/5। इसको 0.4 ऐसे नहीं लिखा जाता है, डेसिमल में लिखा जाता है।
0.4 मोलर। फ्रैक्शन में नहीं लिखते कभी। ओके, 2/5 इज 0.4। तो 2/5 आया आपका आंसर। तो 2/5 में नहीं छोड़ते हैं, जनरली डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके हम मोलारिटी को लिखते हैं। ओके, क्लियर है। कल हमने मास फ्रैक्शन भी पढ़ा था, तो एक क्वेश्चन उसका भी करो। प्रॉब्लम 1.6 पेज 23। प्रॉब्लम 1.6 पेज 23। पहले आप मास फ्रैक्शन निकालो, परसेंट बाद में, इनटू 100 कर देना बस परसेंट के लिए। मास फ्रैक्शन निकालो आप, पीछे फॉर्मूला देखो नहीं याद है तो, और उसके बाद मास फ्रैक्शन निकालो। परसेंट बाद में देखेंगे, आप मास फ्रैक्शन निकालो पहले। डन। एनसीईआरटी 1.6 और पेज 23। व्हाट इज मास ऑफ सोल्यूट? 2 grams। मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि अपने केस में क्या है, वाटर, इज इक्वल्स टू 18 ग्राम। ठीक है, हाउ डू वी कैलकुलेट मास फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट? मास फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट is equals to mass of solute upon mass of solute plus mass of solvent. This will give you how much? 2 divided by 2 plus 18, which is equals to 2 upon 20। कितना आएगा? 1/10। ये आया हम सबका। बट अपने क्वेश्चन में क्या पूछा है? मास परसेंट। कुछ नहीं करना है, जो मास फ्रैक्शन आया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो अलग से लिख लेना मास परसेंट। ठीक है, मास परसेंट का फॉर्मूला मास फ्रैक्शन इनटू 100, और ये वैल्यू किस में आएगा? परसेंटेज। ओके, जनरली किसी भी चीज का फ्रैक्शन का परसेंट, 1/4 का परसेंटेज कैसे निकालते हो? 100 से मल्टीप्लाई करके कितना आता है? 25%। 1/2 का परसेंटेज कैसे निकालते हो? 100 से मल्टीप्लाई करके कितना आता है? 50%। तो वैसे ही फ्रैक्शन का परसेंटेज निकालना है, क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करके। परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालना रहता था, क्या करते थे? 100 से डिवाइड करके। चलो आगे। $37 of CaOH whole tube is dissolved in
900 ml of H2O. Calculate molarity. ये हो गया? हाँ, गिवन मास। क्वेश्चन लिखो तुम। लिखो लिखो, दूसरा क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट। कैलकुलेट ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन 500। Calculate grams of solute in 500 cubic centimeter. In 500 cubic centimeter of 0.25 of 0.25 molar, capital M, of 0.25 molar aqueous solution of NaOH. लिख लिया? करो सॉल्व। आई एम जस्ट कोशिश करो।
2 मिनट और। 1 मिनट और। फॉर्मूला लिखेंगे, आंसर आ जाएगा बस। वो टफ वफ नहीं है, फॉर्मूला लिखिए, वैल्यू पुट करिए फॉर्मूले में। मोलारिटी का जो फॉर्मूला सीखा उसमें वैल्यू पुट करिए। घबराएंगे तो बहुत डरेगा, डराएगा केमिस्ट्री। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग है। सभी डराएगा यार, तो घबराएंगे तो बहुत डर लगेगा। हर में डर लगेगा, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में। फॉर्मूला लिखेंगे तरीके से, फिर सोचेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद तो आंसर आ जाएगा, फिर नहीं डर लगेगा। एक आध दो सवाल में तो फंसेंगे ही। तो पहले ये वाला CaOH होल 2, तो कितना मास गिवन है? गिवन मास इज इक्वल टू 37 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे हम। 40, एक और, सॉरी 16 और एक, 17, 17 इंटू 2 34। 40 और 34 कैलकुलेट करोगे कितना आएगा? 74 ग्राम। यहां से मोल्स क्या आ जाएगा बेटा? गिवन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर। अब लिखने की जरूरत नहीं ना है फॉर्मूला बार बार। कितना आया? 1/2 मोल्स। ये आया आपका 1/2 मोल्स डिजॉल्व इन 900 ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक सॉलिड है, दूसरा सॉल्वेंट हमारा क्या है? लिक्विड है। तो जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा वही सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा। तो 900 ml लिखा हुआ है, इसको लीटर में चेंज करना होगा, तो क्या चीज से डिवाइड करना होगा? 1000 से। दिस विल गिव यू व्हाट? 9/10 लीटर। बस फॉर्मूला इंपुट कर दीजिए। मोलारिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मन में सोचना है, ठीक है, अब उतना लिखना नहीं है 75 बार। मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ लीटर इन सॉल्यूशन। तो मोल्स इज गिवन बाय 1/2, दिस इज गिवन बाय 9/10। 10 ऊपर चला जाएगा, 9 2 जा 18, 2 5 जा। ठीक है, ये आया आपका फ्रैक्शन में 5/9 मोलर। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे? 9 5 जा 45। ठीक है, तो रिपीटिंग डेसिमल आएगा 0.55 मोलर सॉल्यूशन। ये तरीका है ये सब है ना, ये छोड़ नहीं देना फ्रैक्शन में। स्कूल वाले तो नंबर काट ही देंगे। डन। कोई दिक्कत इसमें? आगे भी नहीं होना चाहिए यार इसमें। पहले तो फॉर्मूला लिखो। मोलारिटी का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, जो जो वैल्यू दे रखा है मोलारिटी का फॉर्मूला में, मोलारिटी कितना दे रखा है? 0.25। ये लिखा आपने? मोल्स नहीं पता, तो मोल्स ऑफ किसका लिखना है इस बार? NaOH का। वॉल्यूम ऑफ लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो इस बार क्या दे रखा है? 500 cc। ये हम क्लास 8 में सीखते हैं। 1 cubic centimeter इज इक्वल टू व्हाट? 1 centimeter cube। और 1 centimeter cube इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। और साथ ही साथ
1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁻+3 लीटर। ये कन्वर्जन हमने सीखा था सरफेस एरिया वॉल्यूम में, लास्ट ईयर भी सिखाया था मैंने आपको, सिखाया था, बस उसको यूज कर लेना है। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज 10⁻⁻³ तो 500 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या होगा? 500 इंटू 10⁻⁻³ लीटर्स। इसके बाद क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते थे? डिनोमिनेटर को लेफ्ट साइड ले जाते थे तो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 0.25 इंटू 500 इंटू 10⁻⁻³ ये क्या आया? मोल्स ऑफ NaOH। उसके बाद तो मैथ्स है। मोल्स ऑफ NaOH इज 125/1000। अभी ऐसे ही रहने देंगे, मोल्स तो पूछा नहीं है। क्या पूछा है? ग्राम्स ऑफ सोल्यूट। तो ग्राम्स का मतलब क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट निकाल के देना है बेटा, वेट। मोल से मास कैसे निकालते हैं? बोलिए। मोल्स का फॉर्मूला लिखिए ना। अब एक फॉर्मूला तो इसका तो काम हो गया, अब मोल्स का फॉर्मूला लिखिए। क्या सीखा हमने मोल्स का फॉर्मूला मास के टर्म्स में? बोलिए। मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। बस हो गया। मॉलिक्यूलर मास बताइए NaOH का कितना आएगा? इतना देर से कर रहे हैं तो याद हो जाना चाहिए। कितना आया था मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH? 40। तो मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय 40। और मोल्स कितना निकाला आपने? 125/1000। बस इक्वेट कर दीजिए, आंसर आ गया। तो गिवन मास क्या होगा? 125/1000 इंटू 40। अब कटना पिटना जो करना है आप कर लीजिए। 0 से 0, 25, 5 जा 25, 4 जा 4 से 4। गिवन मास कितना आएगा? 5 ग्राम। आया मास 5 ग्राम? सभी का आया? तो कंपटीशन में आप इस तरीके का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कीजिए, ये सब नहीं आने वाला। ठीक है, 37 ग्राम ऑफ COH2 इज डिसॉल्व्ड इन 900 ml ऑफ H2O। ये सब स्कूल के लिए। ठीक है, यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, और इसका भी भयानक वर्जन। ठीक है, तो भयानक वर्जन क्या होगा वो आगे। तो ये सारी चीजें सोचने वाली हैं, यहां से लिखेंगे। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज नॉर्मेलिटी। Normality is denoted by capital N. Normality is denoted by capital N. फॉर्मूला लिखो पहले। नंबर ऑफ, अच्छा मोल्स, मोलारिटी में क्या लिखते थे? नंबर ऑफ मोल्स लिखते थे, है ना। नॉर्मेलिटी में क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। याद है ग्राम इक्विवेलेंट निकाला था? कैसे निकालते थे? वो 5 केसेस, है ना। एलिमेंट का अलग तरीके से निकालते थे, एसिड का अलग तरीके से निकालते थे, बेस का अलग तरीके से निकालते थे, सॉल्ट्स का अलग तरीके से निकालते थे। याद है वो? तो वो ग्राम इक्विवेलेंट इस दिन के लिए सिखाया था कि ये यूज हो। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो ध्यान रखना, नॉर्मेलिटी के केस में यहां पर नंबर ऑफ मोल्स नहीं आता है, क्या आता है? ग्राम इक्विवेलेंट आता है। ठीक है, अब पन्ना पलटो, ग्राम इक्विवेलेंट जहां पढ़ाया था उसको एक बार पढ़ो, क्योंकि याद तो होगा नहीं, घर में पढ़ा नहीं होगा, रिजल्ट आया नहीं है। और जब तक रिजल्ट आएगा तब तक में 1 महीना में वो स्टोइचियोमेट्री खत्म हो जाएगा, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। एक महीना ऐसे ही बर्बाद होता है। 1 महीना तो ऑलरेडी हो गया बर्बाद, है ना। 15 मार्च से लेकर अप्रैल तक दूसरा ऐसे बर्बाद होता है।
ग्राम इक्विवेलेंट वाला निकालो नोट्स और उसको पढ़ो, क्योंकि वो नहीं आएगा तो ये नहीं बनेगा। एक बार सारा केसेस एक बार देख लो अच्छे से कैसे निकालते हैं। नॉर्मेलिटी में बेसिकली आपको सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ निकालने आएगा और उसमें मैक्सिमम आपको आयंस यूज करने हैं, ठीक है। एलिमेंट वेलिमेंट का आपको स्ट्रेंथ निकालने नहीं आता है। तो आयंस वाला अच्छे से देख लो, आयंस वाला कैसे निकालते हैं, आयंस का, एसिड का, बेस का ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलता है। और वहां पर हमने ग्राम इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला भी पढ़ा था मोल्स के साथ, वो भी पढ़ना है। उसको भी यूज करेंगे। तो ये सब लिखा हुआ होगा। ग्राम इक्विवेलेंट का डेफिनेशन क्या लिखा था हमने, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास का फिर हमने फॉर्मूला लिखा था मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो वो मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया, गिवन मास अपॉन, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास का क्या फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। और एन फैक्टर हमने निकालने सीखा था 4-5 केसेस में जो आपको करने थे याद, ठीक है। फिर इसके बाद क्या किया था हमने, थोड़ा सा इधर उधर। तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। नीचे था ना एन फैक्टर, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में। तो पहले एन फैक्टर को ऊपर पहुंचाओ, और जैसे ही एन फैक्टर को ऊपर पहुंचाओगे ये क्या लिखा दिखेगा, मोल्स। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बोला था याद करने के लिए, और उसके बाद ये फॉर्मूला बोला था आपको याद रखने के लिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं, लिखो साथ में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो ऐसे ही लिखेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिखेंगे बेटा हम, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इसमें किसी को कोई दिक्कत, ये डेफिनेशन से लिखा ना ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत, ये कन्वर्जन याद रखना यार, ये जो जितने स्टेप्स लिख रहे हैं ना इसमें से किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें कोई दिक्कत, ये बाय डेफिनेशन लिख दिया, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास को चेंज करके लिखो, दूसरा, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, ये पूरा न्यूमरेटर में है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लीटर इन सॉल्यूशन। नीचे वाले को तो टच ही नहीं करना। इसमें कोई दिक्कत, क्या किया है सेकंड स्टेप में,
सेकेंड स्टेप में हमने बस ये इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला यहां डाल दिया है, बाकी गिवन मास एज इट इज, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला डाल दिया है, वॉल्यूम ऑफ लीटर सॉल्यूशन एज इट इज। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेप, ये देखो, ये एन फैक्टर यहां है, इसको उठाकर कहां ले जाएंगे, ऊपर पर। ठीक है, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास into n factor divided by volume of solution in liters। ये अभी छोटा कन्वर्जन है, डेंसिटी वगैरह आएगा तो और ज्यादा कन्वर्जन होंगे। ठीक है, now what is this, number of moles into n factor divided by volume of liter in solution। डन, सब नॉर्मेलिटी। और ये लास्ट वाला याद रखना है, व्हाट इज दिस, टेल मी। कौन सा कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा हमने, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लीटर इन सॉल्यूशन, मोलारिटी। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, डायरेक्ट आंसर। मोलारिटी निकालिए, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज सभी को? कुछ पूछना है आपको? वेरी गुड, आपको नहीं पूछना है तो मुझे पूछना है। 5 6 चलिए इसका कैलकुलेट करिए, कहाँ गया, हाँ, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट के लिए, इसके लिए मोलारिटी तो आपने कर लिया, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करिए इस क्वेश्चन के लिए। फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी, क्वेश्चन याद कर लेना। ऑल्सो फाइंड नॉर्मेलिटी, निकालिए नॉर्मेलिटी क्या। हो गया, अरे इतना क्या दिमाग लगाना है, लास्ट वाला फॉर्मूला क्या है, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। मोलारिटी क्या निकाला है आपने, 1/3, और NaOH बेसिकली जब एक्वस सॉल्यूशन बनेगा तो क्या चीज में जाएगा, Na प्लस और OH माइनस। तो सॉल्यूशन में Na प्लस और OH माइनस का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, बाय टेकिंग टोटल नंबर ऑफ चार्ज। तो Na के ऊपर अगर आप चार्ज देखोगे तो कितना है, 1। OH के ऊपर अगर आप चार्ज देख लोगे तो कितना है, 1। एन फैक्टर क्या होगा, 1। तो जो नॉर्मेलिटी, जो मोलारिटी है वही नॉर्मेलिटी भी हो जाए। ठीक है, नॉर्मेलिटी का जो यूनिट होता है बेटा, वो अब ध्यान से देखना है। ऊपर पर हमने क्या लिखा है, इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट पर लीटर। ऐसे ही लिखते हैं। डन, नॉर्मेलिटी में दिक्कत है कुछ?
दूसरा क्वेश्चन करो, आ गया CaOH वाला, करो इसको, नॉर्मेलिटी निकालो इसका। तो दूसरा सवाल थोड़ी ना लिखने में टाइम वेस्ट करेंगे, सवाल जब है ही पड़ा हुआ। डन। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, यही याद रह जाएगा लास्ट में, है ना। वो ऊपर वाला भूल जाओगे, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको ग्राम इक्विवेलेंट दे देगा, वॉल्यूम दे देगा, आपको याद बस नॉर्मेलिटी का यही फॉर्मूला रह जाएगा, पहला वाला भूल जाएंगे जो बेसिक था। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, बार बार रिवाइज करना है, केमिस्ट्री में अच्छा नंबर लाना है तो, नहीं तो भगवान मालिक है। फ्रैक्शन में 5/9 और n फैक्टर, CaOH होल टू का n फैक्टर कैसे निकालेंगे बेटा, बोलिए। ये जब सॉल्यूशन में जाएगा तो क्या बनेगा, Ca+2 और 2 टाइम्स OH माइनस। तो अगर टोटल प्लस चार्ज देखें तो कितना है, 2, और टोटल माइनस चार्ज देखें तो भी कितना है, 2। तो इसका, तो सॉल्यूशन में जो n फैक्टर आता है कैसे आता है, लिखा था हमने क्लास में, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्जेस कितने हैं, 2 इंटू 2, ये आया आपका एन फैक्टर। याद करेंगे तो केमिस्ट्री आसान है, नहीं करेंगे तो, ठीक है, 10/9, ये आया आपका आंसर। गुड, ठीक है, और एक नया क्वेश्चन कर लेते हैं नॉर्मेलिटी के ऊपर। 3 moles of AlOH whole thrice is added to 1200 ml of H2O. Calculate molarity and normality. लिख लिया क्वेश्चन आपने, डन। 3 moles of AlOH whole thrice is added to this one. तो मोलारिटी क्या होता है बेटा, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो डायरेक्ट दे रखा है 3 मोल्स डिवाइडेड बाय 1200 ml। ml को लीटर में कैसे चेंज करते हैं, 1000 से डिवाइड करके, 1 पॉइंट।
ये आया आपका आंसर, 3 10 3 4 ठीक है, 2.5 कैपिटल है। ये आया अपना आंसर। नॉर्मेलिटी क्या होगा? नॉर्मेलिटी मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। तो मोलारिटी तो आ गया अपना कितना? 2.5। एन फैक्टर कैसे आएगा? इसको तोड़ कर देखेंगे। कैसे तोड़ कर देखते हैं? जो क्लास 10 में सीखा, AlOH होल 3 कैसे बना होगा बेटा? Al प्लस 3 और 3OH माइनस से बना होगा। तो टोटल चार्ज या तो पॉजिटिव वाले पर देख लो, या दोनों ऐड मत कर देना, 3 और 3 6, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, ये और है बीच में, ऐड मत कर देना, ठीक है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देखेंगे तो कितना आएगा? 3। टोटल नेगेटिव चार्ज देखेंगे तो कितना आएगा? 3। इसका मतलब एन फैक्टर कितना है? 3। कितना आएगा ये? 7.5 नॉर्मल, कैपिटल एन लिख देंगे, ठीक है। क्लियर है ये चीज? 1.5, जस्ट राइट द इक्वेशन, नो नीड टू कैलकुलेट, सिर्फ इक्वेशन लिखना है। अभी किया था ना ये, 500 क्यूबिक सेंटीमीटर NaOH, वही है। NaOH की जगह सोडियम एसीटेट, 500 क्यूबिक सेंटीमीटर की जगह 500 ml है, आपका जीवन आसान कर दिया। और 0.25 मोलर मोलारिटी की जगह क्या लिखा हुआ है? 0.375। फॉर्मूला लिखिए, आंसर दिख जाएगा। आप फॉर्मूला लिखिए, आंसर दिखना चाहिए। और बगल में लिख लीजिएगा एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.5, पेज नंबर कौन सा है यार? 25। प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर आसान होगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो 1 महीने बाद लगेगा हमको केमिस्ट्री कुछ नहीं आता। क्यों नहीं आएगा यार? क्या है इस समय? कुछ नहीं है, फॉर्मूला लिखना, आंसर लिखना है। कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला लिख के छोड़ देना है, इक्वेशंस लिख के छोड़ देना, और कुछ नहीं करना है इसमें। पागल हो यहाँ, 82.0245 कहाँ मल्टीप्लाई करके जाएंगे हम? सब घर पर करना। डन, इक्वेशन रिटन। मोलारिटी इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COO Na डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कितना दे रखा है? 500 ml। तो 500 ml को लीटर में चेंज करोगे तो क्या करना होगा? 1000 से डिवाइड, तो कितना है? 1/2 लीटर। ये आया आपका 1/2 लीटर। ये मोलारिटी का वैल्यू कितना दे रखा है? 0.375। तो मोलारिटी को चेंज करके यहाँ 0.3 से, ये इक्वेशन आया, ये बताओ। ये आया आपका इक्वेशन। अब क्या यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एसिटेट निकल जाएगा? कैसे निकालोगे? ये हाफ उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स आपका ये आया, ये बताइए। नंबर ऑफ मोल्स आपका ये आया सभी का। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बेटा, गिवन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर। इस क्वेश्चन में अपने से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि यहां दे रखा है, ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि कार्बन हाइड्रोजन बैठकर अपना मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लिए। समझ में आया?
जिस क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर मास दे रखा होगा वहां पर कैलकुलेशन नहीं करना। मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू क्या रखेंगे हम, यही जो 4 डिजिट तक दे रखा है। पागल हो जाता है यहाँ पर कभी कभी ये सब। और गिवन मास क्या होगा, इसको उठाकर इधर मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आई होप ये आंसर आपका आया होगा। 82.0245 ये आंसर आया। हाफ इंटू 0.375 इंटू 82.0245 कैसे आया, क्लियर है? स्टेप वाइज कुछ पूछना है आपको? नहीं, बढ़िया बात। 1.11 बनाइए, पेज 26 लिख लीजिएगा, एक्सरसाइज 1.11। अच्छा सवाल सब है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? कंसंट्रेशन कौन से यूनिट में, कंसंट्रेशन कौन से यूनिट में निकालना है बताइए। लिखा हुआ है फाइंड द कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर किसका यूनिट होता है? कौन से कंसंट्रेशन टर्म का यूनिट होता है मोल पर लीटर? मोलारिटी। ये सबसे तो क्वेश्चन क्या पूछा है, इसका मोलारिटी निकालना है। सब चीज तो सीखना होगा ना बेटा, यूनिट भी तो पूछ सकता है ना। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, मान लो पूछता कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस इन इक्विवेलेंट पर लीटर, तो इक्विवेलेंट पर लीटर का क्या मतलब हुआ, नॉर्मेलिटी निकालना। करो, यहाँ मॉलिक्यूलर मास नहीं दे रखा है, कैलकुलेट करना होगा, करो। उसके बाद याद रखना शुगर का क्या आता है। कार्बन के लिए कितना मास हो जाएगा, 144, 12 × 12। हाइड्रोजन के लिए 22, 16 × 10, 160, 160 प्लस 11, 176। 6 2 8 4 12, 5 2 7 7 14। ये आया 342 ग्राम पर मोल आया इसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मोल्स निकालेंगे इसका। मोल्स क्या होगा, गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कितना है गिवन मास बेटा, 20 ग्राम। और मॉलिक्यूलर मास आपने कितना कैलकुलेट किया, 342। तो ये मोल्स हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। और मोलारिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये दिमाग में रख लेना आप, अब तो याद हो गया होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या चीज में लेते हैं, लीटर में, तो डिवाइडेड बाय 2। ये आया आपका आंसर। तो आपका फाइनल आंसर विल बी 20 डिवाइडेड बाय 342 इंटू 2। इसको काटापीटी कर लेना फिर, ठीक है। ये 5 से ये 171, 5 बाय 171
मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है? कुछ पूछना है आपको? ठीक है, चलो डन। इसके आगे हम लोग अगली क्लास में करेंगे मोलालिटी से, वो वहां से चीजें चीजें बदलनी शुरू होंगी। ठीक है, यहाँ तक लाइफ वाज इजी। मोलालिटी से अब कन्वर्जन शुरू होगा, मास को हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग डेंसिटी। ओके, और फिर टेम्परेचर के हिसाब से भी चीजें बदलेंगे, तो वहां से जीवन थोड़ा टफ होना शुरू हो जाएगा। तो 2 दिन जो है आपका ब्रेक, प्लीज अच्छे से सारा रिवाइज कर लीजिएगा, और मोलालिटी से चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद तो आप जितना एफर्ट डालिएगा उतना अच्छा होगा आपका केमिस्ट्री। यहाँ तक तो फॉर्मूला फॉर्मूला चल रहा था। जब कन्वर्जन की चीजें आती हैं तो सोच कर कन्वर्ट करना पड़ता है कि कैसे कन्वर्जन होगा। ठीक है, जा सकते हैं आप।